हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बिटवीन एंड अमंग। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही प्रीपोजिशंस है, यानी बिटवीन एंड अमंग वर्क एज प्रीपोजिशंस। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश। आई मीन विदाउट इट मेकिंग अ सेंटेंस इज इम्पॉसिबल। I mean students, mostly in sentences we see and we use prepositions. Okay students, तो चलिए पढ़ते हैं कि between और among इंग्लिश में किस तरह कार्य करते हैं। ये रहा between स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। तो between किस मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं? में के बीच। जी हाँ स्टूडेंट्स, वी यूज between for such meanings and that meaning is में और के बीच। और एक बात स्टूडेंट्स, बिटवीन इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन और थिंग्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बिटवीन सिर्फ किन्हीं दो चीजों को मेंशन करने के लिए ही करते हैं। ओनली टू, यहाँ पे दो से ज्यादा नहीं होते स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ दो का ही मेंशन करना होता है। या वो दो चीजें फिर कोई भी हो सकती है, वो इंसान भी हो सकते हैं, वो वस्तु भी हो सकती है, वो दो देश भी हो सकते हैं, दो ट्रीज भी हो सकती है, दो फ्लावर भी हो सकते हैं, दो सिटीज भी हो सकती है, यानी कोई भी दो स्टूडेंट्स। ओके, तो बिटवीन हम सिर्फ दो को ही मेंशन करने के लिए करते हैं। और किस मीनिंग के साथ? में और के बीच, यानी उस सेंटेंस में ये मीनिंग आने चाहिए और सिर्फ दो का ही मेंशन होना चाहिए। आई रिपीट, बिटवीन इज ओनली यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग्स। टू, ये वर्ड आपको याद रखना है, सिर्फ दो के लिए ही हम बिटवीन को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर वो दो चीजें कोई भी हो सकती है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है? अजय और विजय में अजय बुद्धिमान है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो पर्सन का मेंशन हुआ है, सिर्फ दो ही। जैसा कि मैंने कहा है कि बिटवीन सिर्फ दो कोई भी चीजें हो सकती है जिनका मेंशन होना चाहिए, उसके लिए ही हम बिटवीन यूज करते हैं। और किस मीनिंग के लिए? इस मीनिंग के लिए। तो देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है? अजय और विजय दो ही पर्सन है और कौन सा मीनिंग आया है? में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कोई भी दो चीजें मेंशन हुई होनी चाहिए और मीनिंग कौन से होने चाहिए? में और के बीच। अगर ऐसा होता है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? बिटवीन। तो देखिए सेंटेंस, अजय और विजय में अजय बुद्धिमान है। बिटवीन अजय एंड विजय अजय इज इंटेलिजेंट। तो देखिए मैंने बिटवीन यहाँ पे यूज किया है क्योंकि यहाँ पे दो ही पर्सन का मेंशन हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा है, दो ही चीजें चाहिए, कोई भी दो चीजें, और मीनिंग कौन से होने चाहिए? ये। तो सिंपली क्या यूज कीजिए? बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। गोल्डन टेम्पल लाहौर और अमृतसर के बीच पड़ता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए फिर से सेंटेंस में मैंने सिर्फ दो ही चीजें मेंशन की है। कौन सी? लाहौर और अमृतसर, यानी दो सिटीज के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। और देखिए ये मीनिंग भी आ रहा है। तो वही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बिटवीन किसके लिए यूज होता है? सिर्फ दो ही चीजें मेंशन होनी चाहिए और कौन से मीनिंग आने चाहिए? में या फिर के बीच। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या है? द गोल्डन टेम्पल लाइज बिटवीन लाहौर एंड अमृतसर। तो देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? बिटवीन, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो सिटीज ही मेंशन की है। क्योंकि बिटवीन का यूज ही क्या कहता है? सिर्फ दो ही चीजों का मेंशन होना चाहिए और मीनिंग कौन से होने चाहिए? में और के बीच। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और दो एग्जांपल है उसे भी देखते हैं। ये रहे हमारे आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं।
उन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से कौन सा वर्ड आया है? दोनों। दोनों यानी दो के ही बारे में बोला जा रहा है। और कौन सा मीनिंग आ रहा है? के बीच। तो फिर से वही कहना चाहूंगा, बिटवीन किसके लिए? दो का ही मेंशन होना चाहिए। और कौन से मीनिंग आने चाहिए? में या फिर के बीच। तो उन दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इंग्लिश क्या हो गई इसकी? समथिंग इज ब्रीविंग बिटवीन देम। तो देखिए कौन सा वर्ड यूज किया है मैंने? बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट एग्जांपल है, ऊटी और मनाली में ऊटी सबसे ज्यादा ठंडा है। तो देखिए फिर से दो का ही मैंने मेंशन किया है। फिर से दो सिटीज, ऊटी और मनाली। और कौन सा मीनिंग आ रहा है? में। तो इंग्लिश क्या हो गई? बिटवीन ऊटी एंड मनाली ऊटी इज द कोल्डेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो बिटवीन किस लिए यूज होता है? सिर्फ दो का ही मेंशन होना चाहिए। और कौन से मीनिंग आने चाहिए? में या फिर के बीच। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी अमंग की तरफ मूव करते हैं। ये रहा अमंग स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए पढ़ते हैं अमंग का यूज क्या होता है। तो अमंग, अरे ये क्या? ये तो फिर से सेम मीनिंग हो गए। अमंग किन मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं? में या फिर के बीच। अरे ये मीनिंग तो बिटवीन के भी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मीनिंग्स आर सेम बट द यूज इज डिफरेंट। जी हाँ, बिटवीन हम सिर्फ दो को ही मेंशन करने के लिए यूज करते हैं। तो अमंग दो से ज्यादा। आई रिपीट माई लाइन स्टूडेंट्स, बिटवीन सिर्फ दो के लिए और अमंग दो से ज्यादा। यही डिफरेंस है बिटवीन और अमंग में स्टूडेंट्स। तो बिटवीन आपको सिर्फ दो को ही मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो अमंग दो से ज्यादा को मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सेम मीनिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बिटवीन सिर्फ दो और अमंग दो से ज्यादा। चलिए एग्जाम्पल के साथ अमंग को और अच्छे से देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है? उन्होंने गरीब बच्चों में चॉकलेट्स बांटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा मीनिंग आ रहा है? में, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? गरीब बच्चों में। जी हाँ, यहाँ पे दो का मेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो से ज्यादा का मेंशन हो रहा है। और जब भी दो से ज्यादा का मेंशन होता है और ये मीनिंग आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? अमंग। देखिए इसकी इंग्लिश, दे डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द पुअर चिल्ड्रन। तो देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? अमंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अमंग किसके लिए? दो से ज्यादा का मेंशन होना चाहिए और ये मीनिंग आना चाहिए, यानी अमंग इज अपोजिट ऑफ बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। मैं वीआईपीस के बीच बैठा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा मीनिंग आ रहा है? के बीच, आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या कहा गया है? वीआईपीस के बीच बोला गया है, यानी यहाँ पे दो से ज्यादा वीआईपीस के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आप दो से ज्यादा के बारे में बोलते हो और ये मीनिंग यूज करते हो तो हमें क्या यूज करना है? अमंग। देखिए इंग्लिश, आई वॉज सिटिंग अमंग द वीआईपीस। तो देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? अमंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आखिर के दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये रहे हमारे आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? थर्ड, टीचर्स में मुझे मिस्टर अल्टर ही सबसे ज्यादा होशियार लगते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा मीनिंग आ रहा है? में। और यहाँ पे क्या कहा गया है? टीचर्स में, यानी यहाँ दो से ज्यादा टीचर्स के बारे में बोला जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई? आई फाइंड मिस्टर अल्टर द स्मार्टेस्ट अमंग टीचर्स। तो देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? अमंग। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, हमारे माता पिता ने हमारे बीच कभी कोई फर्क नहीं किया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे बीच। हमारे बीच यानी यहाँ पे दो से ज्यादा के बारे में बोला जा रहा है, तो मीनिंग भी आ रहा है। और हमारे बीच यानी दो से ज्यादा, तो इंग्लिश हो गई, आर पेरेंट्स नेवर मेड एनी डिफरेंस अमंग अस। तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है स्टूडेंट्स? अमंग।
ओके, तो आज हम दो प्रीपोजिशंस पढ़े। पहला है बिटवीन और दूसरा था अमंग। बिटवीन सिर्फ दो को ही मेंशन करने के लिए और अमंग दो से ज्यादा, और दोनों में मीनिंग सेम रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।